कानपुर में मेट्रो का विस्तार काफ़ी तेजी से हो रहा है। आईटी से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर के सेक्शन में अभी मेट्रो ऑपरेशनल है और इसके आगे चुन्नीगंज से नयागंज तक अंडरग्राउंड सेक्शन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इस सेक्शन में भी मेट्रो का ट्रायल रन हो रहा है। नयागंज के बाद अगला स्टेशन है कानपुर सेंट्रल। अब कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो का ट्रैक बिछा दिया गया है और उम्मीद है कि अगले 2 महीने में कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो दौड़ने लगेगी। और इतना ही नहीं, कानपुर सेंट्रल के आगे भी यानी कि नौबस्ता तक इस पूरे कॉरिडोर में काफ़ी तेजी से काम हो रहा है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक ये पूरा कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा। अपने देश में सबसे तेजी से मेट्रो बनाने का रिकॉर्ड कानपुर के नाम है। कानपुर मेट्रो का प्रायोरिटी कॉरिडोर 2 साल से भी कम समय में ही कंप्लीट करके इसमें मेट्रो दौड़ने लगी थी। 28 दिसंबर 2021 को कानपुर मेट्रो के प्रायोरिटी सेक्शन का उद्घाटन किया गया था। इस सेक्शन में 9 मेट्रो स्टेशन हैं और डेली लगभग 8 से 10 हज़ार पैसेंजर इस मेट्रो में यात्रा करते हैं। लेकिन अब कानपुर मेट्रो में पैसेंजर की संख्या 2 गुनी इनफैक्ट 3 गुनी तक बढ़ने वाली है, क्योंकि अब अंडरग्राउंड सेक्शन में भी कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो शुरू होने वाली है और कानपुर सेंट्रल से मेट्रो कनेक्ट होने के बाद यात्रियों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है। इनफैक्ट हावड़ा, नई दिल्ली और मुंबई के सीएसएमटी के बाद कानपुर सेंट्रल पूरे भारत में चौथा सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से डेली 200 से ज़्यादा ट्रेन और लगभग 1 लाख पैसेंजर डेली इस रेलवे स्टेशन से यात्रा करते हैं। तो अगर कानपुर सेंट्रल मेट्रो से कनेक्ट हो जाएगा तो काफ़ी सारे पैसेंजर कानपुर सेंट्रल जाने के लिए मेट्रो का यूज़ करेंगे, जिससे पैसेंजर को तो फायदा होगा ही और कानपुर मेट्रो के रेवेन्यू में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो आइए अब देखते हैं कानपुर मेट्रो में अभी तक कितना काम हुआ है और कब तक कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी मेट्रो से कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी इस मैप को देखिए। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक अभी मेट्रो ऑपरेशनल है। ये पूरा सेक्शन एलिवेटेड था, लेकिन मोती झील के आगे और ट्रांसपोर्ट नगर तक का सेक्शन अंडरग्राउंड है और फिर उसके बाद बारादेवी से नौबस्ता तक का सेक्शन भी एलिवेटेड है। वैसे एलिवेटेड सेक्शन के कंपेयर में अंडरग्राउंड सेक्शन के कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा समय लगता है, फिर भी अंडरग्राउंड सेक्शन में चुन्नीगंज से नयागंज तक का सेक्शन अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इस सेक्शन में मेट्रो का ट्रायल रन भी हो रहा है। तो नयागंज के आगे है कानपुर सेंट्रल और लेटेस्ट अपडेट ये है कि नयागंज से कानपुर सेंट्रल के बीच भी लगभग 1250 मीटर के स्ट्रेच में पटरी बिछाने का काम कंप्लीट हो गया है। वैसे ये अप लाइन है। इस सेक्शन में अप एंड डाउन दोनों के लिए अलग अलग सुरंग बनाया गया है। तो अप लाइन में अब कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो का ट्रैक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और आने वाले दिनों में इसमें भी मेट्रो का ट्रायल रन होगा और फिर आईआईटी कानपुर से कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो शुरू हो जाएगी। कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो की सुविधा होने के बाद कानपुर के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। वैसे कानपुर सेंट्रल के बाद अगला स्टेशन है झक्करकट्टी बस टर्मिनल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेट्रो स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी संख्या में पैसेंजर बस से यात्रा करते हैं। झक्करकट्टी के बाद नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन है ट्रांसपोर्ट नगर। ये अंडरग्राउंड है और इसके बाद इसका एलिवेटेड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। एलिवेटेड सेक्शन में भी बारादेवी से नौबस्ता तक काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। ये क्लिप है नौबस्ता फ्लाईओवर के ऊपर जब 45 मीटर लंबा स्टील का स्पैन इंस्टॉल किया जा रहा था। वैसे इस कॉरिडोर के एलिवेटेड सेक्शन में वायाडक्ट का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इसमें मेट्रो के लिए ट्रैक बिछाने का काम भी चल रहा है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक ये पूरा कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर कॉलेज से बर्रा 8 कॉरिडोर में भी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इस कॉरिडोर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डबल पुलिया तक का सेक्शन अंडरग्राउंड है, जबकि विजयनगर चौराहा से बर्रा 8 तक का सेक्शन एलिवेटेड है। तो कुल मिलाकर कानपुर के लिए ये अच्छी बात है कि फर्स्ट फेज के दोनों कॉरिडोर में मेट्रो का काम काफ़ी अच्छी स्पीड से हो रहा है और उसमें भी अगले 2 महीने में आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक और फिर इस साल के अंत तक आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक ये पूरा कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे कानपुर मेट्रो से अगर लखनऊ या नोएडा मेट्रो को कंपेयर करें तो ये दोनों मेट्रो काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि कानपुर से काफ़ी पहले ही लखनऊ में मेट्रो का पहला कॉरिडोर शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक लखनऊ में उसके आगे मेट्रो का विस्तार नहीं हुआ है। और सेम कंडीशन है नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो का भी।
नोएडा मेट्रो भी 2019 में स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर अब तक नोएडा मेट्रो में कोई भी विस्तार नहीं हुआ है। तो ये कानपुर के लिए अच्छी बात है कि कानपुर मेट्रो के सभी सेक्शन में मेट्रो का काम हो रहा है और वो भी काफ़ी तेज़ी से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ में शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा के इंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए।